राम राम दोस्तों। ज्योतिष में गोचर फल के अध्ययन में लंबी अवधि के ग्रह, स्लो मूविंग प्लैनेट्स, शनि, गुरु, राहु, केतु, ये जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या अपनी गति में परिवर्तन करते हैं तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। पिछले 118 दिन से वो वक्री चल रहे थे। सबसे शुभ ग्रह इसलिए क्योंकि बृहस्पति वृद्धि, एक्सपेंशन, विकास, ग्रोथ, गाइडेंस, आगे बढ़ने के नए अवसर इनके कारक हैं। जीवन के ठहराव को गति देते हैं बृहस्पति। शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, भाग्य पक्ष, शुभ व मांगलिक कार्य, विजडम, विवेक, धन संपदा, प्रोस्पेरिटी, धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, ऑप्टिमिज्म, राइटियस पाथ, ये सब बृहस्पति के कारकत्व में आता है। अप्रैल 2023 को ही देवगुरु बृहस्पति ने अपने परम मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश किया था। बृहस्पति के लिए मेष राशि एक मजबूत राशि है, लेकिन बृहस्पति के मेष राशि में प्रवेश से पहले ही राहु वहां पर गोचर कर रहे थे, जिससे चंडाल दोष बना। बृहस्पति की शुभ ऊर्जा राहु की नकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करने में खर्च होने लगी, इसलिए बहुत से लोगों को बृहस्पति का शुभ फल प्राप्ति नहीं हुआ। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकल भी गए, लेकिन बृहस्पति उससे पहले ही 4 सितंबर 2023 को वक्री हो गए। वक्री का मतलब ही है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, सीधा नहीं है उसका फल। ग्रह जब वक्री होता है तो पहले वो थोड़ा ठहरता है, पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वो कुछ भूल गया था, कुछ सुधारना चाहता है, फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। लेकिन अब 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति की गति मार्गी हो जाएगी। मार्गी होते वक्त बृहस्पति 11 डिग्री से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और उनकी गति भी तेज रहेगी और उनका प्रभाव भी काफी तेज होगा। 2024 के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें बृहस्पति मजबूती से अपना प्रभाव देंगे। मेष राशि में बृहस्पति के गोचर का जो असली प्रभाव है इन 4 महीनों में दिखाई देगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत माना जाता है, वहां बहुत शुभ प्रभाव छिपा हुआ होता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जहां पड़ती है वहां के लिए क्रिएटिविटी बढ़ती है आपके अंदर, वहां आप कुछ नई उत्पत्ति, एक्सपेंशन कर सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप को बढ़ाती है और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां के लिए भाग्य के साथ को बढ़ाती है। इसके साथ ही बृहस्पति मेष राशि में है तो उनकी 5वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी, जो ईगो को नियंत्रित करेगी, और 7वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी, जो जीवन में इक्विलिब्रियम को बढ़ाएगी, और जो 9वीं दृष्टि है वो धनु राशि पर पड़ेगी, जो आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाएगी। तो अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी होने के बाद वृषभ वालों को, टोरस पीपल को क्या परिणाम देंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि और लगन राशि, यदि दोनों से ही शुभ परिणाम मिलते हैं तो गोचर फल आपके लिए बेहतरीन रहेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ प्रभाव मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। वृषभ वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम और लाभ भाव इनके स्वामी होकर आपके 12वें भाव में मेष राशि में मार्गी गति से संचरण करेंगे। उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां आपके चतुर्थ भाव, छठे भाव और अष्टम भाव पर पड़ेंगी। देखिए, बृहस्पति वृषभ वालों के लिए फंक्शनल मेलेफिक होते हैं, भाव स्वामित्व के अनुसार अशुभ ग्रह हो जाते हैं और आपकी राशि के स्वामी शुक्र के शत्रु भी हैं वो। 12वां भाव जहां पर बृहस्पति का गोचर हो रहा है वो भाव चेंजेस का होता है, लॉसेज का, व्यय का भी होता है। 12वें भाव में गुरु का गोचर बहुत ज्यादा ग्रेट परिणाम नहीं देता है, लेकिन अप्रैल 2023 में बृहस्पति ने जब 12वें भाव में मेष राशि में प्रवेश किया था तो बृहस्पति का जो गोचर फल रहा 2023 में, उसने काफी विपरीत परिस्थितियां वृषभ वालों को दी, क्योंकि बृहस्पति के मेष राशि में प्रवेश करने से पहले ही राहु मेष राशि में गोचर कर रहे थे, जिससे चंडाल दोष का निर्माण हुआ और इसके कारण काफी वृषभ वालों को अशुभ परिणाम मिले। 11वें भाव के स्वामी होकर, लाभ भाव के स्वामी होकर बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, तो अनप्लान्ड जो एक्सपेंसेस हैं आपके, ऐसे खर्चे जो फिजूल की यात्राओं में हुए, शो ऑफ करने में हुए, जिनसे लॉन्ग टर्म में कुछ भी गेन नहीं हुआ, इस तरह के खर्चे आपके ज्यादा हुए 2023 में, क्योंकि बृहस्पति और राहु का ज्वाइंट जो प्रभाव था उसकी वजह से, और बाद में बृहस्पति वक्री रहे। प्रॉपर्टी, जमीन के कार्यों में भी पैसा फंसा काफी वृषभ वालों का, स्वास्थ्य पर भी खर्चा हुआ कुछ वृषभ वालों का, फॉरेन कनेक्टिविटी में भी परेशानी हुई। 30 अक्टूबर 2023 को राहु 12वें भाव से मेष राशि से निकल गए
तब भी 12वें भाव के अशुभ परिणामों में कुछ खास कमी नहीं आई, क्योंकि बृहस्पति 4 सितंबर 2023 से ही वक्री चल रहे थे। लेकिन अब 2024 वर्ष के पहले 4 महीने बृहस्पति मार्गी गति से संचरण करेंगे। तब भी आपके एक्सपेंसेस खर्चे तो होंगे, लेकिन वो शुभ कार्यों पर होंगे, मांगलिक कार्यों पर होंगे, दान धर्म में ज्यादा खर्चे होंगे। अब ये समय अपने एक्सपेंसेस के मंथन का रहेगा वृषभ वालों के लिए। फिजूल खर्च पर नियंत्रण की प्लानिंग आप बना सकते हैं। बृहस्पति मार्गी 12वें भाव में है तथा उन पर भाग्य व कर्म के मालिक योग कारक शनिदेव की तीसरी दृष्टि आएगी 12वें भाव पर। शनिदेव 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो फॉरेन कनेक्टिविटी जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। यदि आपकी जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में है या आपका जो व्यवसाय है वो विदेशी कार्यों से संबंधित है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, तो अब आपके लिए लाभदायक स्थितियां बन सकती हैं। योगा, मेडिटेशन, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र से जुड़े हुए जो वृषभ वाले हैं उनकी ग्रोथ हो सकती है। इनकम से ज्यादा खर्चे आपके अब भी रहेंगे, लेकिन अब आप इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हैं। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हैं, जमीन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। माता के सुख में भी वृद्धि करेगा बृहस्पति का 5वीं दृष्टि का प्रभाव। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो साथ में ही शनिदेव की भी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। ये द्विगृह गोचरीय प्रभाव, डबल ट्रांजिट इफेक्ट वर्ष के पहले 4 महीनों में आपके चतुर्थ भाव को विशेष तौर पर एक्टिव रखेगा। रियल एस्टेट, पब्लिक डीलिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर से जुड़े हुए जो वृषभ वाले हैं उनके साथ कुछ बड़ा हो सकता है इस पीरियड में, लेकिन इस तरह के योग भी आपके जन्मांक में, आपकी कुंडली में होने चाहिए। उस तरह की दशाएं भी होनी चाहिए, तभी होगा ये। परिवार से दूरी बन सकती है आपकी इस योग के प्रभाव से। कैरियर, एजुकेशन को लेकर आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है। मार्गी बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर और 9वीं स्वग्रही दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो जीवन की काफी समस्याओं पर मंथन करके बुद्धिमता से आप उनका हल निकाल सकते हैं। शत्रु बाधा व कर्जे में भी वृद्धि करेगा बृहस्पति का प्रभाव। वर्क प्लेस पर आपको डिसिप्लिन रखना होगा, फिजूल के वाद विवाद से आप दूर रहें। जनवरी 2024 में विशेष सावधानी की जरूरत है वृषभ वालों को। वर्ष की शुरुआत में ही अष्टम भाव और 12वें भाव के बीच में मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन योग रहेगा। अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में है और 12वें भाव के स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो ये योग गुप्त चीजें आपके जीवन में बढ़ाएगा। गलत संगति आपको मिल सकती है जिसके कारण अपयश आपको मिल सकता है। सरकारी परेशानी, टैक्स कॉम्प्लिकेशंस, इस तरह की समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा इस समय में। ड्राइविंग बहुत सावधानी से करें। पार्टनरशिप में नुकसान हो सकता है। कोई भी व्यापारिक विस्तार या कोई व्यापारिक डील, नई पार्टनरशिप आप करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। बृहस्पति की 9वीं स्वग्रही दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, तो पैतृक संपत्ति के लाभ के मामले में भाग्य आपका साथ दे सकता है। ज्योतिष, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को भी अचानक लाभ की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर नववर्ष 2024 के पहले 4 महीने आपको मार्गी बृहस्पति इंट्रोस्पेक्शन के लिए, जीवन की रुकावटों, चुनौतियों पर मंथन करने के लिए प्रेरित करेंगे। मिश्रित परिणाम मिलेगा आपको। 1 मई 2024 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में, आप ही की राशि में पहले भाव में गोचर करेंगे, तब ज्यादा शुभ परिणाम आपको मिलेगा। आपके लिए लाभ भाव के स्वामी होकर बृहस्पति 12वें भाव में है, डोनेशन के भाव में, तो अपनी इनकम का कुछ भाग जरूरतमंद को दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ ही मंगलवार को गुड़ का दान भी करें मंदिर में, तो आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। राम राम।